हेलो गाइस, तो ब्लॉग पूरा देखना है, इसकी बिल्कुल भी मत कर देना क्योंकि ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं आपको आज अपने गांव का टूर कराने वाली हूँ, अपने खेतों का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने गाँव राजस्थान में। तो काफ़ी सालों बाद मैं जा रही हूँ क्योंकि कभी जाना मतलब पापा वगैरह सब लोग हम लोग मथुरा रहने लग गए तो गाँव जाना नहीं हो पाता था। लेकिन पहली बार कुकू के डैडी भी जा रहे हैं अपनी मैन ससुराल राजस्थान में ना। और बालों का है कुछ ऐसा हो गया है खराब थोड़े पे। तो भाई हम पहले हमारे यहाँ भूमिया बाबा है जो हमारे कुल देवता हैं, पहले हम उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कहीं आगे। तो पहले चलते हैं हमारे कुल देवता की पूजा करने के लिए, हमारे भूमिया बाबा की। चलो जय भूमिया बाबा की। मैं भी चल रही हूँ। तो जैसे ऐसी बात चल रही तो हमने यहाँ पे तो भाई हमारे यहाँ हम आए फिर अपने यहाँ पे देवता के। तो हमारे यहाँ पर हमारे गांव में एक कुंड है, बहुत 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 पुराना कुंड है। बोला जाता है कि क्या ही उसमें सिद्ध लोग आए पूजा की, कहते हैं कि इसमें खजाना है ना पापा, यही बोले ना खजाना है। लेकिन आज तक वो खजाना बहुत लोगों को मिला भी है, फिर बात नहीं है कि नहीं मिला है। तो चलो पहले पूजा करते हैं ना, चलेंगे फिर हम करते हैं दर्शन। रास्ता है खतरों का, खतरों से खेलना काम मेरा। ये हमारे भूमिया बाबा हैं, यानी कि हमारे देवता। मैं इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। ये उनका थान है। तो हमारे पापा जी हर साल त्योहारों पे, होली दिवाली तो दो मेन त्योहार है। कुकू के डैडी भी आए हैं इस बार। धूप लगा दो, दोबारा से धूप लगाओ। तो बहुत मतलब होली दिवाली तो आते ही हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब मैं तो नहीं, पापा जी आते हैं। तो भाई ये हमारे पापा जी यहाँ पूजा कर रहे हैं। और मेरा जो गांव है वो राजस्थान में पड़ता है और मैं अपने गांव में इतने दिनों बाद आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हरियाली हरियाली चारों तरफ देखने के लिए मिल रही है। कितने सालों बाद आई हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब आई थी यहाँ पर। और हमारे गाँव का एक ऐसा कुंड है, हमारे गाँव के मतलब हमारे गाँव में जो खेत है ना, खेतों के पास एक ऐसा कुंड है जो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही पुराना है, मतलब राजा महाराजों के टाइम का है। तो मैं आज आपको उसके मतलब दिखाने वाली हूँ कुंड कैसा है। तो उसमें पहले हमारे पापा जी वगैरह नहाते थे, लेकिन अभी क्या है उसमें बहुत ज़्यादा सांप वगैरह होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो उसमें जैसे अब वो नहाते नहीं है लोग पर, लेकिन मेरे टाइम पे भी हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब गाँव आते थे तो मैं तो कभी नहीं नहाई, लेकिन मेरे जो कजन थे, ताऊ जी वाऊ जी चाचा जी वगैरह के लड़के, वो बहुत लोग नहाते थे। बट मुझे तो ऐसे डर लगता था। तो अभी ये वाला पेड़ दिखाती हूँ, जो ये पेड़ है हमारे मतलब थान के पास में। पेड़ भी मुझे डरावना सही लग रहा है ना। और पापा जी कह रहे हैं कि ये पेड़ इतना पुराना है कि मतलब ये पापा जी कह रहे हैं कि करीब इस पेड़ ने कितनी पीढ़ी देख ली होंगी पापा जी, या पेड़ ने कितनी पीढ़ी देख ली होंगी। ये मेरी नज़र में 3 पीढ़ी निकल गई। पापा जी बोल रहे हैं कि ये जो पेड़ दिख रहा है ना, पेड़ आपको कि कह रहे हैं कि मेरी नज़र में 3 पीढ़ियाँ निकल गई। तो भाई ये पेड़ कितना पुराना है। तो ये भी है ये, हाँ ये पेड़ भी बुजुर्ग है, कुकू डैडी बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा लग रहा है ये सुन के भी, ये पेड़ भी सुन रहा होगा मेरी पूरी बातें। काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, और एक यहाँ से काट दिया। पापा जी कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले 2 पेड़ अभी काटे हैं, 3 पेड़ हुआ करते थे। एक यहाँ पर हुआ करता था, एक वहाँ पर हुआ करता थान के पास, यानी कि ये तीनों पेड़ थान की प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन अभी थान भी बुजुर्ग, थान नहीं, पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है। तो पेड़ को देखने में भी डरावना सा लग रहा है। अभी दिखा रही हूँ मैं, इसमें कुछ है, दिखाती हूँ आपको। अभी देखो ऐसे ना डरावना सा लग रहा है, आपको शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है अंदर पता नहीं कुछ है इसके। कैमरा ज़्यादा जूम नहीं करूँगी कहीं कुछ निकल आए। तो पेड़ बहुत ही पुराना, देखो वही कितना घना पुराना है। अगर रात के समय में, और देखो रास्ता कैसे बना हुआ, डेंजर सा रास्ता, रात के समय आए। ऐसा नहीं है कि यहीं से आना जाना होता है। पहले हम लोग खेतों में उधर से होकर आते थे, लेकिन अभी गेहूँ, हाँ आज दिख नहीं रहे बंदर, लेकिन है ना पापा जी।
सुबह के टाइम पे पूजा पाठ है ना, जब कुछ दिखाई दे रहा हूँ कुछ ना कुछ भी ना, लेकिन सारे लोग गांव के पूरे लोग पूजा करने आते हैं। किसी की शादी होती है तो पहला निमंत्रण गणेश जी का, दूसरा निमंत्रण हमारा यहाँ पर थान को लगाया जाता है, यानी कि भूमिया बाबा या प्रेत बाबा। एक हमारे पठान बाबा भी है ना पापा, ये प्रेत है ना, ये भूमिया बाबा प्रेत बाबा है ना, वो पठान बाबा है वो। हाँ वो प्रेत बाबा थोड़ा सा दूर है हमारे, ये पठान बाबा है हमारे। उनके थान बने हुए हैं। सब लोगों के यहाँ अपने अपने बुजुर्गों के थान ऐसे बने होते हैं, उनके कुल देवता होते हैं। तो ये हमारे तो कुल देवता यही है। तो बोलो भूमिया बाबा की जय। ये हमारे खेत हैं। तो यहाँ पापा जी होली अपने देवता से होली खेलने आए हैं। होली दिवाली आते हैं पापा जी यहाँ पर मतलब साल में 2 बार तो आना ही आना होता है। तो अभी चलते हैं हम अभी अपने प्रेत बाबा के पास, ये पठान बाबा के पास, ये भूमिया बाबा, और फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना कुंड भी। तो ये पेड़ तो काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी हम चलते हैं अपने प्रेत बाबा की तरफ। रास्ता खतरों का है, खतरों से भरा। पापा जी कह रहे हैं आराम आराम से। हाँ भाई डरावना तो है रास्ता, अगर गिर गए तो सीधा नाले में नीचे जाएंगे। तो चलो अभी हम चलते हैं अपने प्रेत बाबा के पास। कुंड को मैं अपनी आपको दिखाने वाली हूँ। ये कुंड की बाउंड्री हो रही है। बचपन में हम छोटे, हाँ पूरा हमारा ये समझो कि एक तरह से हमारा पूरा मोहल्ला इसी में नहाने के लिए आता था, कुंड में। और इससे भी ऊंची और पापली थी इन पे। हाँ इन पे चढ़ करके इन्हीं पे कूदते थे इसमें। हाँ पापा बताते हैं कि मतलब ये बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, पापली बोलते पापा। ये जो कुंड है चौहान है, ये वैसे तो चारों तरफ से सीढ़ियाँ हैं, परंतु बीच में बिल्कुल कच्चा है ये। अच्छा, बीच में बिल्कुल कच्चा है, चारों तरफ सीढ़ियाँ ना। हाँ पानी जब भर जाता था ना, हाँ, तो हम इन पकड़ के जब ऊपर चढ़ते थे और उसको वहाँ से धक्के दौड़ के और वहाँ छलांग कुंड पे मारते छलांग। चलो मैं दिखा के लाऊंगा। बहुत गहरा है ये, बहुत गहरा है। और यहाँ पर मुझे खुद एक बार दर्शन हुए थे। मुझे पता पापा ही कहाँ थे हुए, या मोखलाते लेके वो मोखला तक है वो जो दर्शन हुए का है। अरे यही रहते हैं हमारे में, इसी के चारों ओर रहते। हाँ हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं कि मतलब हमारे भूमिया बाबा ने ना श्रप का रूप धारण कर रखा है, तो जिनको श्रद्धा भाव होता है तो उनको वो जरूर दिखाई देते हैं। तो भाई ये है वो कुंड जहाँ पर हमारे पापा जी बताते हैं कि इन पेड़ों पर चढ़ चढ़ के ना वो नहाते थे। अभी ये कुंड फिलहाल में हो चुका है बंद, और आगे जाने की मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ा दिखने में भी ना ऐसा डरावना सा लग रहा है। बट जाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा दिखाऊँ आपको। तो मैं आपको दिखाऊंगी शायद उधर से। हाँ ये कच्चा कुंड है ना, नीचे तो अंदर जाके तो कच्चा है ना। पहले यहाँ पर ना ऐसे चने की भी वो होती थी, अब तो गेहूँ पापा गेहूँ की बाल ले चलिए। कच्ची ले जाओ। तो ये सरसों है, ऐसे तो मैं बहुत सारा जानती हूँ। ये सरसों, ये गेहूँ है। तो ये हैं हमारे प्रेत बाबा, जहाँ पर पापा जी कर रहे हैं पूजा। तो हमारे 3 कुल देवता हैं, भूमिया बाबा, पठान बाबा और प्रेत बाबा। चलो हमने तीनों बाबाओं के कर लिए दर्शन। कितने सालों बाद कर रहे हैं हम। ये प्रेत बाबा हैं पापा जी, है ना। ये फसल लेट गई हवा की वजह से। इतने बड़े तो गेहूं ना है। पानी दे देना, पानी दे देना या हवा चल जाए। वो कैसी लग रही है, लेट गई है फसल। तो भाई ये हमारा वो कुंड जहाँ हमारे पापा जी वगैरह को बचपन बीता है, यही इसमें नहाते थे। पापा बोलते थे ये वाले जो पेड़ हैं यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पेड़ होते थे, वहाँ से ऐसे दौड़ते हुए पेड़ों पे चढ़ते हुए ऐसे कूदा करते थे पापा बोलते। लेकिन अभी कहते हैं ना कि यादें ही रह गई हैं, बचपन गुजर गया। और लेकिन मैंने भी अपने मतलब इस टाइम, मेरे टाइम पे भी यहाँ पर बहुत सारे लोग नहाते थे जब मैं अपने गाँव आती थी। तो यही वो कुंड है। बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं। देखो ऐसे गड्ढे भी होते हैं, अचानक से गिर जाते हैं। तो ये हमारे कुंड दिखा रही हूँ मैं आपको। देखो अंदर से तो ये कच्चा है, लेकिन चारों तरफ ऐसे इसकी बाउंड्री बनी हुई, तो आराम से ऐसे पहले लोग नहाते थे, जंप करते थे आराम से मस्त। अभी तो खैर दिन का समय है तो यहाँ हम घूम रहे हैं, रात में तो थोड़ा डर लगता है।
तो यही है वो हमारा कुंड, जो किस किस के गांव में ऐसे ऐसे कुंड है मुझे पता ना, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद अपने गांव आई हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है घूमने में। तो भाई आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट ब्लॉग में हम जल्दी मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अभी के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।